आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, उसी में आज ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका लॉजिक गेट पे, ओके। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड to let my father and grandfather. The question is this in front of you. The truth table for the system of 4 NAND gates as shown in the figure is. तो आप देखें, एक नैंड गेट है, दूसरा नैंड गेट है, तीसरा नैंड गेट है, चौथा नैंड गेट है। तो इसमें से कौन सा इसका आउटपुट होगा, हमें वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं नैंड गेट क्या होता है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। इसमें दो इनपुट होंगे, ए और बी। आउटपुट होता है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब मल्टीप्लाई। जैसे इनपुट ए 0 है, इनपुट भी 0 है, तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0। और इसको पलट देंगे, 0 को पलटने का मतलब 1। 0 इंटू 1 क्या होगा, 0। तो 0 को पलट देंगे तो क्या होगा, 1। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। 0 को पलट देंगे तो क्या होगा, 1। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। 1 को पलट देंगे क्या होगा, 0, है ना। मतलब 0 ये नॉट गेट और एंड गेट का रिवर्स होता है। मतलब नॉट गेट प्लस एंड गेट होता है। क्लियर हो गई बात। एंड गेट प्लस नॉट गेट होता है। नॉट माने रिवर्स कर देना। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें सबसे पहला काम ये करो कि ये जो 4 गेट है ना, इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे मान लो इसको हम x नाम दे दिए, इसको हम p नाम दे दिए, इस गेट को हम q नाम दे दिए, और ये गेट तो हमारा y है ना, ये तो हमारा y है। तो x गेट से क्या निकलेगा ये फाइंड करते हैं, p गेट से क्या निकलेगा वो फाइंड करते हैं, q गेट से क्या निकलेगा वो फाइंड करते हैं। क्योंकि जो p से निकलेगा और जो q से निकलेगा वही किस में जाएगा, y गेट में, और उसी से हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, p डॉट q का बार फाइंड करना है। ये y हो जाएगा हमारा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम x फाइंड कर लें। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x हमारा क्या है, देखो x में कहाँ से इनपुट आ रहा है, a से और b से। तो इसका मतलब x जो है a डॉट b का क्या है, बार है। और p में इनपुट कहाँ से आ रहा है, एक तो x से आ रहा है और एक a से आ रहा है। तो अगर मैं p की बात करूँ तो p जो है x डॉट a का क्या है, बार है। और ये q हमने जो माना है, q में कहाँ से आ रहा है, एक b से आ रहा है और एक कहाँ से आ रहा है, x से आ रहा है। तो अगर हम q की बात करें तो q हो जाएगा x डॉट b का बार। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा देखो, हमारे इनपुट क्या होते हैं, a और b। इनपुट में हमारे a और b होते हैं। और इसमें सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर a 0 होगा और b 0 होगा, a 1 होगा, b 1 होगा, a 0 होगा, b 1 होगा, या ये 1 होगा और b 0 होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी होती है इनपुट की। जब 2 होते हैं इनपुट तो ये 4 पॉसिबिलिटी होती है। माने a और b की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 0 और 1 में कुल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4। ये इनपुट हो गया। आपको पता है कि 0 और 1 ही यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, इसके अलावा कोई नंबर एक्सेप्ट नहीं होता। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ, है ना। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, x, फिर क्या निकाल लेते हैं p, फिर क्या निकाल लेते हैं q,
तो चलो देखते बारी बारी से। ए बी, फिर क्या मिलेगा एक्स, फिर क्या मिलेगा पी, फिर क्या मिलेगा क्यू, और फिर क्या मिलेगा वाई। पी क्यू के बाद क्या मिलेगा वाई। क्या जा रहा है इसमें? उस दिन भी पे नोटंकी हुआ था, इस बार भी नोटंकी हो रहा है।